Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today we are going to study about sacrilege. तो आज हमने सैक्रिगेज के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिबर के बारे में डिस्कस किया था। आई होप सो कि आप सब ने वो रीड कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब अगर हमने जो है वो वर्नियर कैलिबर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे उसको हम नेम देते हैं सैक्रिगेज का। ठीक है, वर्नियर कैलिबर से भी ज़्यादा, क्योंकि वर्नियर कैलिबर में जो हम लेंथ की मेजरमेंट ले रहे थे वो 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर थी। लेकिन इसमें हम जो है सैक्रिगेज में जो भी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे वो 1/100th पार्ट होगा। और इसी वजह से हम जो है वो सैक्रिगेज को माइक्रोमीटर सैक्रिगेज भी कहते हैं। चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसकी ये डायग्राम है। इसमें देखें कि एक मेटल फ्रेम होगा, यू शेप्ड मेटल फ्रेम, जिसके साथ जो है वो एक स्पिंडल अटैच होता है। दो इसके अंदर स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। इसके अलावा मेन स्केल के ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम नेम देते हैं इंडेक्स लाइन का। अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है जब भी हमने मेजरमेंट लेनी होती है तो हम थिम्बल की मदद से उसको जो है वो रोटेट करते हैं, तब वो आगे पीछे जो है वो सर्कुलर स्केल जो है वो मूव करता है और हम ईज़िली रीडिंग ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके लीस्ट काउंट की तरफ। सैक्रिगेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि पिच ऑफ द सैक्रिगेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। कि सैक्रिगेज की पिच क्या है, 1 मिलीमीटर हमारे पास है, और उसके अलावा सर्कुलर स्केल के अंदर कितनी डिवीजन्स हैं, मतलब कि कितने वहाँ पे नंबर हैं। वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सैक्रिगेज ऐसा है जिसके सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन 100 हैं तो उसका लीस्ट काउंट आएगा 0.01 मिलीमीटर। और अगर हम इसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट आ जाएगी। मतलब कि लीस्ट काउंट मिलीमीटर में जब हम लेंगे तो वो 0.01 होगा और सेंटीमीटर में जब हम लेंगे तो वो क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर होगा। ओके जी, अब चलते हैं इसके ज़ीरो एरर की तरफ। जैसे पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेनी है तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि आया कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो उस एरर को, अगर उसमें एरर होगा तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर देंगे किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, तो इसका ज़ीरो एरर जब आपने फाइंड करना है तो जेंटली हमने इसको जो है इस स्पिंडल को स्टड के साथ हमने क्या करना है, अटैच कर देना। जैसे ये इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ रेचर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि टक की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ईजीली इसके अंदर जो है वो जेंटली प्रेस हो चुका है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल की जो लाइन है, सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो वाली लाइन है वो हमारे पास इंडेक्स लाइन के साथ अटैच हो या उसके आमने सामने, तो हम कहेंगे इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ये ज़ीरो ऊपर होगी तो हम उसको कहेंगे वो क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। लेकिन अगर हमारे पास यही लाइन जो है ये नीचे की तरफ होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। और फिर इसी ज़ीरो एरर को हम जो है वो करेक्ट करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरो करेक्शन। तो हम उस ज़ीरो एरर को जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। और वो किस तरह से करेक्ट करते हैं, जितनी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स जो हैं वो इस ज़ीरो लाइन से क्रॉस कर जाएंगे। मतलब अगर पॉजिटिव होगा ऊपर जाएंगे, वो जितनी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स क्रॉस कर जाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लिस्ट काउंट के साथ। इसी तरह से सेम एज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर में होगा कि जितनी नीचे की तरफ लाइंस क्रॉस कर जाएंगी तो हमने इसके लीस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उसका नेगेटिव ज़ीरो एरर और पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।